हेलो दोस्तों। आज दिवाली है तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज इस दिवाली के पावन पर्व पे हम पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और जिनमें फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप इस दिवाली पे अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। दिवाली 2 दिन दोस्तों सेलिब्रेट हो रही है, मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे को आज जो मार्केट है वो ओपन है, बट कल ट्यूसडे को मार्केट दिवाली की वजह से बंद रहेगा। बट कल मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, ठीक है। वो 1:45 से 2:45 के बीच में मार्केट ओपन होगा, जहां पे आप बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो आज ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सोच सकते हो, ठीक है। बट इन स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो ये जस्ट एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। आप खुद से रिसर्च करें इन स्टॉक्स की, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट करने का। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो शेयर है वो है क्रिसिल लिमिटेड। ये जो क्रिसिल लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये क्रेडिट में मार्केट लीडर है। ये रेटिंग्स, रिसर्च, रिस्क, पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज देती है, ठीक है। अगर इसके रेवेन्यू सीएजीआर के बारे में बात करें दोस्तों, तो लास्ट 3 ईयर का 17% है, और प्रॉफिट सीएजीआर के बारे में बात करें तो लास्ट 3 ईयर का 23% है। तो अच्छी इसमें ग्रोथ है। वैल्यूएशंस पी जो है 35 के मल्टीपल में है, बट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, स्टेडी ग्रोथ है, तो ये रीजनेबल है। अगर डेट टू इक्विटी देखें दोस्तों, तो डेट फ्री बैलेंस शीट है, ठीक है। कोई भी कंपनी के पास डेट नहीं है। क्रेडिट रेटिंग में जैसे कि आपको पता है कि क्रेडिट रेटिंग्स की डिमांड बढ़ रही है, एनालिटिक्स की, रिस्क मैनेजमेंट की, तो इस कंपनी को उस चीज का फायदा मिल सकता है। अगर कंपनी के कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस समय क्रिसिल लिमिटेड की जो शेयर की प्राइस है वो 4,823 है। 52 वीक लो गई थी 3,893 गई थी, और 52 वीक हाई गई थी वो 6,955 गई थी। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 34,473 करोड़ का एक मिड कैप कंपनी है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 66% है, एफआईआई 8% है, डीआईआई 12% है। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 68,832 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड देती है। 1.2% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। अब बात करते हैं कि इसको क्यों कंसिडर किया जाए बाय के लिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मार्केट लीडर है रेटिंग्स में एंड एनालिटिक्स में, कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, स्टडी ग्रोथ है, ठीक है। ये जो बिजनेस करती है उसमें लो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो लो कैपेक्स कंपनी है, और ये एक्सपेंशन कर रही है ईएसजी में और डिजिटल रेटिंग्स में, ठीक है। अगर इसका देखें कि नेक्स्ट 1 ईयर में ये कितना रिटर्न दे सकती है, तो दोस्तों 18 से 22% का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 1 ईयर में रिटर्न। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है आईसीआईसी बैंक। वन ऑफ द टॉप बैंक है प्राइवेट सेक्टर की इंडिया में, ठीक है। आरओई 20.4% है। प्रॉफिट जो ग्रोथ है सीएजीआर 24% है। रेवेन्यू जो ग्रोथ है सीएजीआर 21% है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। अगर प्राइस टू बुक देखें तो 2.7 के मल्टीपल में है, जो कि रीजनेबल है, ठीक है। अगर कंपनी की कुछ और डिटेल्स की बात करें तो इस समय जो इसका शेयर प्राइस है वो 1404 है। 52 वीक लो गया था 1187 गया था, 52 वीक हाई गया था 1494 गया था। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात करें दोस्तों 0% है, यानी कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। एफआईआई 45% है, डीआईआई 45% है, और 20,20,000 इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, 0.8% डिविडेंड यील्ड है। इस कंपनी को क्यों कंसिडर करें? क्योंकि एसेट क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग है इस कंपनी की, और हाई डिजिटल इफिशियंसी है, कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है। अगर 1 साल का हम एक्सपेक्टेशन देखें इससे,
तो 18 से 20% का प्राइस में जंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 1 ईयर में। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये एफएमसीजी कंपनी है। ये फूड, पर्सनल केयर एंड टबैको एंड सिगरेट्स में वर्क करती है। अगर इसके आरओई की बात करें तो 27% है। रेवेन्यू के सीएजीआर की बात करें तो 22% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के सीएजीआर की बात करें तो 23% है। यानी कि ग्रोथ अच्छी है इस कंपनी में। वैल्यूएशंस देखें तो पी 25 के मल्टीपल में है। अट्रैक्टिव है इस डाइवर्सिफाइड ग्रोथ के लिए। ग्रोथ अच्छी है कंपनी में, ठीक है। इसमें एक जो रिस्क लग रही है वो ये है कि गवर्नमेंट जो सिगरेट या टबैको के ऊपर टैक्स पॉलिसी चेंज करती रहती है, तो वो एक इस कंपनी के साथ रिस्क है। अगर कुछ और इसकी डिटेल्स देखें तो इसके शेयर की प्राइस 412 है इस समय। 52 वीक लो गई थी 391 गई थी, 52 वीक हाई गई थी 471 गई थी। 5,16,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 0 है, यानी कि प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। एफआईआई 37% है। डीआईआई 47% है। बाकी रिटेल है। अगर इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 36,66,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। और कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है 3 से 4% का इसका डिविडेंड यील्ड है। इस कंपनी को क्यों कंसिडर करें दोस्तों? हाई कैश रिजर्व्स है, जीरो डेट है, कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, 3 से 4% का डिविडेंड है। अगर इसकी नेक्स्ट 1 ईयर की एक्सपेक्टेशन देखें तो इसकी प्राइस में अराउंड 20% के का जंप मिल सकता है, यानी कि ये नेक्स्ट 1 ईयर में 18 से 20% का रिटर्न दे सकती है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों तो HCL टेक्नोलॉजी, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी। आईटी सर्विसेज में ये वर्क करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, एआई हो गया, ऑटोमेशन हो गया, तो ये इन सब में वर्क करती है। सर्विस बेस्ड कंपनी है। आरओई देखें तो 25% का है। रेवेन्यू सीएजीआर देखें 20% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीएजीआर देखें 21% का है। यानी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है कंपनी में। पी 23 के मल्टीपल में है। जो पीयर्स हैं उनके कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो अभी दिख रहा है इसका। जो मेन इसकी ग्रोथ के फैक्टर दिख रहे हैं कि ये एआई एंड ऑटोमेशन में एडॉप्शन कर रही है और ऑर्डर इनफ्लो जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके कुछ और डिटेल्स की बात करें तो इस समय शेयर के प्राइस 1502 है। 52 वीक लो गई थी 1304 गई थी। 52 वीक हाई गई थी 2011 गई थी। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 4,08,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है। प्रमोटर अच्छे खासे हैं, 60% होल्डिंग प्रमोटर की है। एफआईआई की 16% है। डीआईआई की 17% है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें दोस्तों 9,29,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। और कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है। 3.6% की डिविडेंड यील्ड है। इसको क्यों कंसिडर करें? क्योंकि कंपनी ट्रांसफॉर्म कर रही है एआई में एंड ऑटोमेशन में। स्टेडी मार्जिन रिकवरी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट 1 ईयर का हम सोचें तो कितना इसका जो प्राइस है वो जंप कर सकता है या कितना रिटर्न दे सकती है, तो 19 से 21% के आसपास की हम इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 1 ईयर में। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है त्रिवेणी टरबाइन, ठीक है। ये जो कंपनी है ये इंडस्ट्रियल स्टीम टरबाइंस एंड जनरेटर सेट्स बनाती है, जो कि पावर जनरेशन में, शुगर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में यूज होते हैं। जो कंपनी का आरओई है वो 29% है। रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 25% है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 26% है। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है कंपनी में। अगर पी देखें 31 के मल्टीपल में रीजनेबल लग रहा है, क्योंकि 25% की सीएजीआर ग्रोथ है। ये जो वर्क कर रही है वो रिन्यूएबल सेक्टर में है, तो उस चीज़ का इसको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल्स में ही है, ठीक है। अगर इसका कुछ और फंडामेंटल्स को देखें तो जो शेयर प्राइस है इसका दोस्तों वो 518 है। 52 वीक लो गया था 455 गया था। 52 वीक हाई गया था 885 गया था। 16,481 का मार्केट कैप है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 55% है। एफआईआई की 23% है। डीआईआई की 13% है। टोटल 1,84,573 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं।
और 0.8% डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड भी देती है। क्यों कंसिडर करें? क्योंकि कंसिस्टेंट 20+% की रिटर्न रेशियो है, इसका ग्रोथ है, क्लीन बैलेंस शीट है, ठीक है। नेक्स्ट 1 ईयर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से? तो 20 से 22% का हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसकी प्राइस में 20-22% का मूवमेंट हो सकता है अपसाइड में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने 5 कंपनी डिस्कस की। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप पहले रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करें, उसके बाद ये इन कंपनियों को कंसिडर करने का डिसीजन लें, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।